हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने बेटा चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज का सम नंबर आप देख रहे हैं 5.11। ठीक है, चलो 5.11 है कि ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। जब भी फिजिक्स में ऐसा पढ़ा है कि समथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, दैट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट आपको दिया है एट 10 t इज इक्वल टू 10 सेकंड स्टोन इज ड्रॉप बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। ट्रक के टॉप पे खड़ा है जो ग्राउंड लेवल से 6 मीटर हाई है, वहां पे एक पर्सन है वो इसे स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ओके, टेक द इंस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू sorry what are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 second। neglect the air resistance, इसमें आपको air resistance को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। ओके, so if you have the initial velocity and the acceleration and the time, so you can easily find the final velocity by which formula? Kinematic equation v is equal to v naught plus a। Done? v is equal to v naught तो 0 है यहाँ पे, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, तो v is equal to 20 मीटर पर सेकंड। अभी आप जानते हो ट्रक हॉरिजॉन्टल मोशन में, वर्टिकल मोशन में तो होता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस truck is in horizontal motion। ठीक है, truck is in horizontal motion, so we can say Vx is equal to 20 meter per second, so that V naught y क्या हो जाएगा 0। वर्टिकल पे तो है नहीं, वर्टिकल पे कोई वेलोसिटी नहीं। ठीक है, तो अगर वर्टिकल के लिए हमें फाइंड करना है तो हमारे पास इनिशियल टाइम 10 दिया हुआ है। ठीक है, पर फाइंड कौन से टाइम पे करना है, 11 सेकंड। तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 सेकंड का टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो अभी Vy v नॉट y प्लस a y t होगा। अभी a y मतलब वर्टिकल। अभी जब भी कोई भी चीज वर्टिकली हम मेजर करते हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है, ऐसे मैंने वर्टिकली इसको थ्रो किया तो नीचे की साइड उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो होगा, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा। दैट मींस vy इज इक्वल टू v नॉट y, ये 0 हो गया, और ay की वैल्यू कितनी है 9.8 जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और t की वैल्यू बार हो गई, तो vy इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। चलो अपने पास अभी vx भी है और vy की वैल्यू भी है। vx एंड vy दोनों की वैल्यू है, तो v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j। vx की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 i कैप प्लस बन जाएगा 9.8 इंटू j। तो जो हमारे पास वैल्यू है उसमें v इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड लेना हो v का तो अंडर रूट ऑफ क्या है 200 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 9.8 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारे पास 400 प्लस 9.8 का होल स्क्वायर करते हैं कैलसी में 9.8 into equal 96.04, तो 496
96.04 98 into 9.8 into 9.8 96.04 और वहां पे 400 की वैल्यू आएगी तो 496.04 496.04 अंडर रूट होगा 22.27। जैसे एक बार 9.8 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.8 इंटू 9.8 जो गया मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो मिल गई, हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा? स्टोन नीचे की साइड गिर रहा है, डाउन साइड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो एज स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, A इज इक्वल टू जी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना ही होगा। चलो नेक्स्ट सम है 5.12। ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 मीटर लॉन्ग। ये 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसके साथ एक बॉब बंधा हुआ है। ठीक है? द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। इसकी मीन पोजीशन पे जब आता है, ये मीन पोजीशन बोलते हैं, जब एकदम यहाँ से मिडल में होती है उस स्पीड को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बेटा बोलते हैं। What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob at 1 in the extreme position and its mean position? तो दो पोजीशन आपको इसमें शो करनी है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, देखिए यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है और सेकंड यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है। ठीक है? ये दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ये दोनों, और ये मीन पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है तब यहाँ से हम कट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इसका पाथ कैसा होगा? तो whenever you are cutting from this extreme point, this bob will act upon as per the gravitational acceleration and for the downward direction. So at extreme position, bob will acted by its gravitational acceleration and go downward direction। तब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट जब ये मेन पोजीशन पे आता है और यहाँ से हम कट कर रहे हैं, तो याद रखो ऑलरेडी वो मोशन में होता है, तब जब हम कट कर रहे हैं तब उसकी जो मोशन होगी, ट्रेजेक्टरी वो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल दैट मींस ये से जाएगी, फिर से उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा और फिर से वो डाउन साइड आएगी। ठीक है? तो एट मीन पोजीशन bob will follow the projectile motion। Okay, 1 mark में question asked। Now move on to the 5.30।
A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform speed of 10 meter per second. पर्सन का मास है 70 kg। फर्स्ट केस में दिया है आपको लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, वो वेइंग स्केल पे खड़ा है और लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहाँ पे मीनिंग होता है whenever you find this lift at first floor, second floor or third floor, whatever floor, the speed will remain same, it will not change. Clear? तो upward with a uniform speed, तो यूनिफॉर्म स्पीड में जब ऊपर की साइड जा रही है दैट मींस उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी और आपको कितना दिया है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, upward with a uniform speed the main scale stand, what would be the reading if the lift when because fell if is hurtled down freely under the gravity, that means सब में आपको कितना वेट लगेगा। देखो ये जब डाउन साइड में आता है तब उसका वेट होता है W is equal to mg इतना, अभी m तो हमारे पास 70 है और नीचे उसका वेट तो अप्लाई होगा ही, वो कितना होता है 9.8, सो दैट वहाँ पे कितना वेट अप्लाई होगा इस केस में, तो 70 into 9.8 that means 686 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ये फर्स्ट केस अपना सॉल्व हो गया। अभी सेकंड केस में जाते हैं। ठीक है, W इज इक्वल टू mg का केस सॉल्व हुआ। बी सी नंबर उस पोजीशन में क्या है डिफरेंट वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। बी के लिए आपको दिया है 5.12 में डाउनवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है लिफ्ट का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तब उसका वेट कितना अप्लाई होगा, तो याद रखो इस केस में न्यू एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल, वो g माइनस a के फॉर्म में मिलेगा जब लिफ्ट कहाँ पे आती है, डाउन साइड होती है तब। तो दूसरी चीज याद रखो, यही कंसेप्ट जेडबली और नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट का मैकेनिज्म पूरा एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, और जेडबली और नीट में भी इस कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे सम्स है। चलो तो आप यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करिए, mg डैश mg माइनस m g माइनस a। चलो m की वैल्यू अपने पास में है 70, ये 70 हो गया 9.8 माइनस 5, 70 इंटू 4.8, into 4.8 336 न्यूटन। कितना होगा 336 न्यूटन डाउनवर्ड साइड। वैसे ही सेम दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको बता दिया है, जिसमें लिफ्ट अभी अपवर्ड जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन g डैश इक्वल टू से ऑपोजिट मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगेन mg डैश कर दो, n कॉमन निकाल दो, g प्लस a हो गया, ये 70 है 9.8 प्लस 5 कर दो, ये गया 14.8, तो 70 इंटू 14.8 करते हैं, 70 इंटू 14.8
तो 1036 न्यूटन, क्या होगा 1036 न्यूटन। और लास्ट है डी में, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल। चलो लिफ्ट मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है तो क्या होगा रीडिंग। इफ द लिफ्ट mechanism failed and is hurtled down freely under the gravity. Hurtled down freely, that means one kind of free fall body जैसी होगी ना। लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो गया, that means ऊपर का जो रॉफ होता है, ठीक है, वो वहां से अगर मान लो कि वो कट हो जाता है, तब वो फ्री फॉल बॉडी जैसी मूवमेंट होती है लिफ्ट की। और फ्री फॉल में आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। तब एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। आया समझ में। whenever the lift mechanism is failed its acceleration will 0। क्लियर। ये हो गया अपना सम नंबर 5.30। उसमें 4 डिफरेंट केसेस है, इसको सही से आप एनालाइज करना जेडब्ल्यू नीट के, इसके बेस पे सम्स हो सकते हैं, आप एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।